Welcome, my very precious Libras, to your love and life reading for the month of December. I hope Libras आप सभी ठीक हैं, खुश हैं. I am sending my love and light to each one of you Libras. और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, जो लोग लाइक करते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज. मतलब थैंक यू सो मच रियली, लाइक बिल्कुल दिल से. हर एक कमेंट, हर एक लाइक और हर एक सब्सक्रिप्शन इम्पॉर्टेंट होता है. सो इसीलिए आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू. और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं. तो सबसे पहले जो रीडिंग का फर्स्ट हाफ होगा उसमें हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे और गाइडेंस देखेंगे, जिसमें आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है. आपके काम से रिलेटेड, आपके फ्रेंडशिप से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड. और फर्स्ट हाफ में खास कर गाइडेंस ज़्यादा रहता है, तो इट्स मोर अबाउट गाइडेंस देन प्रिडिक्शन. और जो सेकेंड हाफ होगा उसमें हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे. और उसके बाद जो फर्स्ट सेकेंड हाफ होगा उसमें आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग होगी. और बहुत ही अच्छे से 3 कार्ड्स निकल के आए हैं. साल का आखिरी महीना है लिब्रास, और बहुत ही सिमिलर मैसेजेस काफ़ी सारे लोगों के लिए है. और कुछ ऐसे ही सिमिलर मैसेजेस आपकी रीडिंग में भी आए हैं, बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड है. आई कॉन्ट इवन टेल यू कि कितनी सारी रीडिंग्स में डेथ कार्ड आ रहा है, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आएगा 2022 के बाद में. बिकॉज़ जो पिछले हमारे 3 साल थे, स्पेशली 19, 20, 21 एंड 22, या 4 साल. सो अगर हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो वो जो ईयर्स थे वो डिफ़िकल्ट ईयर्स थे, कलेक्टिवली डिफ़िकल्ट ईयर्स थे हमारे 2-3-4 साल से. तो कई लोगों की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे होंगे और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे. अगर आज आप पीछे पलट के अपनी ज़िंदगी को देखेंगे लिब्रास, तो आप देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है. और हम इतने समय से एक ट्रांजिशन के पीरियड में थे, वो ट्रांजिशन का पीरियड था कि लाइफ में हमारे बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. हम एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे. और ख़ासकर ये जो दिसंबर का महीना है, ये मेजर डेथ वाली सिचुएशन लेके आएगा. मेजर साइकिल्स आपकी क्लोज़ होंगी, बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स भी क्लोज़ होने वाली है. बिकॉज़ जो 2023 है वहाँ से एक मोर पीसफुल और मोर अबंडेंट एक समय हम सबके लिए ही शुरू हो रहा है. तो ये जो एनर्जीज़ हैं दिसंबर महीने की, बहुत ज़्यादा क्लोजिंग, चैप्टर को क्लोज करने वाली एनर्जी है. किसी प्रॉब्लम में स्टक है तो उससे निकलने वाली एनर्जी है. अबंडेंट की तरफ जाने वाली एनर्जी, एक मोर फुलफिलिंग लाइफ की टुवर्ड्स जाने वाली एनर्जी है. और यहाँ पे इसीलिए आपके लिए भी डेथ कार्ड आया है. कैन यू इमेजिन? तो सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारे साइंस के लिए डेथ कार्ड आ रहा है. एंड आई एम नॉट सरप्राइज अबाउट इट. आई टेक फ्यू ओरेकल्स. वी हैव प्लांट द सीड. वाओ, बहुत ही सिंक में आए हैं कार्ड्स. तो अदर वी हैव ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स. ये तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है. सो लिब्रास, सबसे पहले यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस आई थी. क्वीन ऑफ वांस का कार्ड आया था. अब आप मेल हैं या फीमेल हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. क्वीन ऑफ वांस बस एक एनर्जी है. क्वीन ऑफ वांस देख के मुझे लग रहा है कि आप अपने पावर में स्टैंड करने वाले हैं. अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है लिब्रास आपके लिए. हो सकता है दिसंबर में कुछ समय आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए. वो एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे. पर साथ ही साथ कुछ ऐसा भी वक्त आएगा जब आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, डिसहार्टन फील करेंगे, या फिर निराश फील करेंगे, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे. आप ट्रांजिशन में हैं. कुछ समय आपका इस महीने का अच्छा निकलेगा, कुछ समय इस महीने का डिफ़िकल्ट निकलेगा. बट एक्चुअली जो मेन बात यहाँ पर है वो बात है परसेप्शन की, कि आप क्या परसेप्शन रखते हैं अपनी लाइफ के टुवर्ड्स.
बिकॉज अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। जिस पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ बढ़ेगी, वो ग्रो होगी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करेंगे, लाइफ की अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो आप ज़्यादा टाइम अच्छा फील करेंगे और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। वहीं पे अगर आप स्टक फील करेंगे और पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डरेंगे, तो वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जो हमारी, क्योंकि दिसंबर में ऐसा होते हुए दिख रहा है मुझे कि कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ सकती है, या फिर जिनकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं भी आएगी, वो पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ तो उसको बार बार सोच रहे हैं। देखिए, कभी कभी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा हमें टेंशन होती है, ठीक है, वो समझ में आता है। कभी कभी सिचुएशन ख़राब क्रिएट होती है और जेन्युइनली हमें बुरा फील होता है, वो भी ठीक है। आप उस इमोशन को फ़ील करिए। आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा दिसंबर में लगता है, बहुत रोना आता है, तो आप रोइए 1-2 दिन। जो बुरा हुआ है उसको फ़ील करिए और एक्सेप्ट करिए, बट साथ ही साथ वहाँ पे रिलीज़ भी करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन को। जो एक ख़राब टाइम है उसको लेके बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है लिब्रास, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, अबंडेंस भी आ रहा है, पर साथ ही साथ कोई पास्ट में डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई थी उसके कारण आपको बुरा फील होने वाला है, या फिर आपको फ्यूचर का डर लगने वाला है। तो एक्चुअली जब आपकी लाइफ में आप ख़राब फील करेंगे, आपका मूड ख़राब होगा, तो एक्चुअल एज सच प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेगी। यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, वो आपको अश्योर कर रहे हैं कि लिब्रा कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, पर आपको जो घबराहट होगी वो खुद के परसेप्शन की वजह से होगी। मैं बहुत ही टाइम से कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि बुरा लगता है, बुरा फील होता है, कुछ बुरा होता है तो 1-2 दिन उसे फील करिए और रिलीज़ कर दीजिए और अच्छे पार्ट पे फोकस करिए। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ। 8 ऑफ सॉर्ट्स ऐसी एनर्जी है कि कुछ हुआ और हमने उस सिचुएशन में खुद को कैद कर लिया, बंद कर लिया। ये हमारा दिमाग है, ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, ये हमारा दुनिया को देखने का नेगेटिव नज़रिया है। और जब हम एक बार उस स्पाइरल में पड़ते हैं, जब हमारी नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है, तो उससे निकलना मुश्किल होता है, बट निकलने का रास्ता भी आपके पास ही है। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नो डाउट चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का। इट्स लाइक पता है, अगर आपने यूनिवर्स से मांगा है या डिवाइन से मांगा है कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे एक अलग लाइफ चाहिए, मुझे एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, तो वो बेहतर ज़िंदगी आने से पहले जो आपकी पुरानी ज़िंदगी है वो कोलैप्स होगी, वो ख़त्म होगी, राइट? तभी तो एक बेहतर ज़िंदगी आ पाएगी। तो अगर आपने खुद ने यूनिवर्स या डिवाइन को बोला है कि मुझे एक बेहतर लाइफ चाहिए, मुझे एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, तो अभी आपको क्या लगेगा कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, सब कुछ ख़त्म हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। ख़त्म इसीलिए हो रहा है कि एक नई स्पेस क्रिएट हो सके, कि कुछ अच्छा हो, ठीक है। और प्लांट द सीड, देखिए मेक सेंस ना, यहाँ पे डेथ है और यहाँ पे प्लांट द सीड है। मतलब एक जगह चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, दूसरी जगह हमें कार्ड बोल रहा है कि कुछ नया शुरू करिए, प्लांट द सीड। प्लांट द सीड कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना इस वक्त लिब्रास, क्योंकि प्लांट द सीड हमें ये बोल रहा है कि अपना इंटेंशन रखिए, यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताइए आपको क्या चाहिए, डिवाइन को एग्जैक्टली बताइए। जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, आप भगवान में, डेटीज़ में, अल्लाह में, गॉड में, क्राइस्ट में, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं, होल्ड ऑन टू दैट एनर्जी लिब्रास। उस एनर्जी में बिलीव रखिए, अपना फेथ रखिए और उस एनर्जी को बताइए कि आप किस तरीके की ज़िंदगी चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एनर्जीज क्लियर हो रही हैं, पुरानी ज़िंदगी जा रही है, नई ज़िंदगी आ रही है। तो क्या, किस तरह आप कैसे खुद को देखते हैं, कैसा होना चाहिए आपका लाइफ पार्टनर, कैसी होनी चाहिए आपका करियर, कैसा होना चाहिए आपका घर, कैसा होना चाहिए, किस घर में आप रहना चाहते हैं, किस टाइप से आप ड्रेसअप करना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी आप ड्राइव करना चाहते हैं, ये सबका इंटेंशन रखिए। आपके थॉट में क्लियर होना चाहिए, मुझे ये गाड़ी चलानी है आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, मुझे ऐसा घर चाहिए, मेरे घर में ये चीज़ होंगी, मेरे पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होंगी। ये सब इसी को बोलते हैं प्लांट द सीड, कि आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, आप उसकी एक नींव रख रहे हैं, आप उसका एक बीज बो रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, बहुत स्ट्रांगली काम करता है। अगर आप अपने इंटेंशन नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी प्रेयर्स नहीं बोलेंगे, अगर आप अपनी विशेस यूनिवर्स को नहीं बताएंगे, तो आपकी लाइफ ऑटो पायलट पे आ जाएगी। मतलब फिर प्लैनेट्स बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप सीड प्लांट करते हो खुद के इंटेंशन का, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जो आप चाहते हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में ना रहें, हम क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में रहें, कॉन्फिडेंट, पावरफुल रहें। चॉइस हमारे पास है, चॉइस हमारे पास है। ये सब दिमाग का खेल है लिब्रास। और खासकर मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि डेथ कार्ड आया है, मुझे आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ एग्जैक्टली आपको। जब आप मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही वियर्ड लगेगा अपनी विशेस बोलने में कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये होगी या नहीं होगी। बट जस्ट कीप सेइंग इट, कीप अफर्मिंग इट, कीप प्रेइंग इट और एक्शन लेते जाइए। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स का कार्ड है। ठीक है, चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट सपोर्ट भी है, अच्छी चीज़ें भी हैं लाइफ में। जितना आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करेंगे उतना अच्छी चीज़ें ग्रो होंगी। लिब्रास अगेन बहुत ही सेम मैसेज है कि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो अच्छी चीज़ें ग्रो होंगी। मेरे ख्याल से बड़ा मैसेज इस महीने का आपके लिए है कि अपना जो परसेप्शन है वो पॉजिटिविटी की तरफ रखें। मुझे पता है मुश्किल होगा, बट रोज़ कोशिश करें कि हम पॉजिटिविटी पे ध्यान दें और हम किस तरीके की ज़िंदगी चाहते हैं वो सोचें और उसकी तरफ एक्शन लें। बैठ के बस यही नहीं सोचना है कि लाइफ में ये हो गया वो हो गया। इट्स वेरी इजी ना कि बैठ के बस सोचते रहो कि क्या गलत चल रहा है, बट रियल थिंग इज़ कि आप एक बेहतर ज़िंदगी के लिए काम करें, अपने दिमाग से मैनिफेस्ट करें और रोज़ कुछ ना कुछ एक्शन ले उस तरफ, वो चीज़ ज़रूर आपकी मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, अब आई टेक फ्यू मोर प्रेडिक्शन कार्ड, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। आई एम सॉरी मैंने इतना कुछ बोल दिया, वाई आई एम इवन सॉरी, मतलब ये ज़रूरी था मेरा बोलना। ओके, ऑल राइट, आई टेक 4 कार्ड्स। ये प्रेडिक्शन है आपकी जनरल लाइफ का। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स दिखे हैं जो फैमिली से रिलेटेड है। एक कार्ड बोल रहा है कि फैमिली के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो अपना अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं, बट मिसअंडरस्टैंडिंग आप क्लियर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे फैमिली मैटर्स का कार्ड है। फैमिली आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल इस महीने प्ले करने वाली है और अननेसेसरी फैमिली या रिलेटिव्स या अपने पेरेंट्स के साथ में अननेसेसरी झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड है कि यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो अगर इस महीने आपके पेरेंट्स आपको किसी बात को लेके आपसे डिस्कशन करते हैं या फिर उनका और आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि वो आपको जो बोल रहे हो आपके भले के लिए बोल रहे हों, या फिर उसमें आपका कुछ ना कुछ भला हो, या फिर इंटेंशन आपके पेरेंट्स का अच्छा हो आपकी तरफ, या फिर ये क्रिटिसिज्म किसी आपके सिबलिंग से, आपके भाई बहन से भी आ सकता है या फ्रेंड से भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग आपके हाथ में है कि आप चाहें तो उसे क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कोई आपको क्रिटिसाइज़ करते हुए दिख रहा है, पर वो आपके अच्छे के लिए आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो डोंट जस्ट जंप इनटू द कंक्लूजन कि मेरे पापा ने ऐसा बोला, मेरी मम्मी ने ऐसा बोला और मेरे भाई ने ऐसा बोला। हो सकता है जो आपको बोल रहे हो वो आपके भले के लिए बोल रहे हों। एंड वी ऑल्सो हैव दीज 2 कार्ड्स। एक वी का कार्ड है, वी मीन्स विक्ट्री। यहाँ पे किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है। खासकर जो लिब्रास कुछ महीनों से किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, किसी जॉब को लेके हो, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो, उस चीज़ में आपकी जीत दिख रही है जिस चीज़ में आपने पॉजिटिव एक्शंस लिए हैं।
यहाँ पे बहुत ही एक प्यारा सा डॉग का कार्ड है जो कि बोल रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है लिब्रास जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करने वाला है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है लाइफ में। तो वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी से आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब आपकी लव रीडिंग शुरू करते हैं। आई विल जस्ट मेक सम स्पेस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस, शो अस क्लियरली। सो मैं आपकी कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर चुकी थी, इसीलिए ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, ओ माई गॉड, द लवर्स आया है लिब्रास, कैन यू इमेजिन। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। जजमेंट है, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, द स्टार, वी हैव द सेम कार्ड जो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स आया था वापस से आया है, और मुझे समझ में आ रहा है कि आप 8 ऑफ सॉर्ट्स क्यों फील कर रहे हैं। ओ माई गॉड, 4 ऑफ वांड्स भी आया है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है बट नेगेटिविटी भी है यहाँ पे। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर और हम इसे डिस्कस करते हैं। सो लिब्रास, इस महीने आपकी लव लाइफ की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा जैसे हम आपकी लव लाइफ के, जैसे हम आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, सेम चीज़ आपकी लव लाइफ में भी दिख रही है। मतलब हम बेसिस ऑफ द सिचुएशन देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ़िलहाल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कमिंग मंथ्स में क्या रहने वाली है। तो बेसिस ऑफ द सिचुएशन में पेज ऑफ वांड्स आया है और द लवर्स आया है। पेज ऑफ वांड्स बता रहा है कि कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आप किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा किसी से आपका फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहा है, और फाइनली ये जो कनेक्शन है वो द लवर्स में चेंज हो जाता है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है। और जो पेजेस की एनर्जी होती है ये बहुत ही फ्रेश एनर्जी होती है और बहुत ही नई एनर्जी होती है। और ये जो एनर्जी है, जो फ्रेश एनर्जी है, ये आगे जाके स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, द लवर्स में कन्वर्ट हो रही है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिकन्सिलिएशन भी लग रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये कोई न्यू लव भी हो सकता है कि हो। बट यहाँ पे एक मेजर रोल जो आपकी लव लाइफ में जिस चीज़ का प्ले होने वाला है वो आपकी हीलिंग का प्ले होने वाला है, कि आप कैसे अपने आप को हील करते हैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम आपके पास्ट से शुरू करते हैं। लिब्रास, पास्ट सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट 2 दिन पुराना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट 1 साल पुराना हो सकता है। बट यहाँ पे पास्ट में मुझे क्या दिख रहा है, 7 ऑफ कप्स दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस के बारे में बताता है, कई बार इल्यूजन्स के बारे में बताता है, और ये दोनों ही चीज़ मुझे आपके पास्ट में दिख रही हैं। इट्स लाइक कि पास्ट में आपके पास ऑप्शंस थे अपनी लव लाइफ में, या फिर पास्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि मुझे किस पर्सन के साथ रहना चाहिए, मुझे किसे एक चांस देना चाहिए। और कुछ इल्यूजन्स भी दिख रहे हैं, शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे पास्ट में कि आपको किसके साथ रहना सही है, या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में कंफ्यूज हों कि वो किसके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ या किसी और पर्सन के साथ में। और नाइट ऑफ वांड्स भी हमें यही बता रहे कि कोई ऐसा पर्सन पास्ट में आपकी लाइफ में आया जिसने आपकी लाइफ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया, जिससे बात करना आपको पसंद है,
जिससे बात करके आपको लाइफ एक्साइटिंग लगने लगती है, क्योंकि ये फायर एनर्जी है। और बट प्रॉब्लम विथ किंग ऑफ वांस इसके किंग ऑफ वांस बहुत ही विशी वॉशी फीलिंग के साथ किसी की भी लाइफ में आता है। मतलब ये पर्सन एकदम से आता है, सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग बातें करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, पर बीच में ये पर्सन गायब हो जाता है, या फिर ये पर्सन आता जाता रहता है। कमिटमेंट इश्यूज़ होते हैं किंग ऑफ वांस को। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में ये पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड बहुत करना इन्जॉय करते हैं। और ये जब पर्सन आपकी लाइफ में रहता है तो आपको लाइफ एक्साइटिंग लगने लगती होगी। और बट प्रॉब्लम इज़ कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन नहीं था। तो पास्ट में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में नहीं दिख रही है, बट एक्साइटमेंट दिख रही है और ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अगेन किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये जो कनेक्शन है, जैसे यहाँ पे इनस्टेबिलिटी थी तो अब आपकी लाइफ में एक मेजर स्टेबिलिटी आ रही है, पर उसके पहले बहुत सारे कियोस यहाँ पे चल रहे हैं। मुझे यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में जजमेंट भी दिख रहा है। जजमेंट ये बता रहा है लिब्रास कि बहुत सारे लोगों को अपनी लव लाइफ में सेकंड चांस मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सेकंड चांस सेम पर्सन के साथ हो सकता है ये सेकंड चांस आपको पुराने पर्सन के साथ ना मिले, पर कोई कंप्लीटली दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। और कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। रिकन्सिलिएशन, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। अगर कोई और रीडर होता तो देखते से ही बोल देता कि ये रिकन्सिलिएशन होगा आपका, दिस एंड दैट। बट यहाँ पे रिकन्सिलिएशन में कंडीशंस हैं। देखिए हमारी जो लाइफ होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ एकदम लिखी हुई होती है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। खासकर जब लव रीडिंग की बात आती है तो आपके स्टार्स चाहे कुछ भी कह रहे हो, आपकी एनर्जी कुछ भी कह रही हो, पर आपके जो अपोजिट पर्सन है वो क्या चाहता है, उसकी एनर्जीज़ क्या है, उस पर बहुत कुछ आपकी रिलेशनशिप का डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पुराने पर्सन से आप बाहर निकल रहे हैं। इवन दो अगर आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं या सीख कर रहे हैं, तो वो रिकन्सिलिएशन आएगा तो भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। पर ये जो पर्सन आपको लाइफ में आपके सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इसके साथ ये कोई नया कनेक्शन है। तो मुझे जो सिचुएशन यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रही है वो दिख रही है कि एक आपका कनेक्शन है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये प्रॉब्लम का अंत होगा या फिर ये सिचुएशन ख़त्म होगी और दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो पेज ऑफ वांस की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। और ख़ासकर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जो लिब्रास हैं वो बहुत ही समय से एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिनके साथ आप इन एंड आउट हो रहे हो, बहुत समय से आप इन एंड आउट हो रहे हो। मतलब कभी ये कनेक्शन स्टेबल चलता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, और बहुत समय से आपको कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी आपकी लव लाइफ में नहीं दिख रही थी। आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी दिख रहा है फ़िलहाल। लिब्रास तो ऐसा लग रहा है कि आप जिसे पसंद करते हैं उसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, या फिर आपके कनेक्शन में हमेशा कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, या फिर आपके पर्सन आपको कम इम्पॉर्टेंस देते हैं, किसी और को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वांस की एनर्जी आपकी होप्स एंड फियर्स में दिख रही है, या आपका डर है, और ये कंपटीशन जो आपकी रिलेशनशिप में चलता है ये आपका डर है। तो देखिए यहाँ पे भी नाइट ऑफ वांस था, यहाँ पे भी वान है, और दोनों वान सेम स्टोरी बता रहे हैं कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ सिंसियरिटी या फिर लैक ऑफ सीरियसनेस की वजह से आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। आप यहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मूव ऑन करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सेम साइकिल में बार बार पड़ जाते हैं, आप कितनी भी कोशिश करते हैं इस साइकिल से आप निकल नहीं पा रहे हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा परसेप्शन की बात होती है। अगर आपको चेंज से डर लग रहा है लिब्रास, और आप फिर सेम कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हैं, सेम पर्सन के साथ बार बार कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए तब मैनिफेस्ट होगी जब आप
इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप जिस पर्सन से पास्ट में डील कर रहे थे, या फिर कुछ लोग अभी भी हो सकता है कि डील कर रहे हो, उस पर्सन के साथ में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये पर्सन मुझे अभी स्टेबिलिटी के लिए रेडी नहीं दिख रहा है, और इसीलिए मैं रिकन्सिलिएशन की बात नहीं कर रही हूँ। इवन दो आपके फ्यूचर के जो लव लाइफ के कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनफैक्ट इस महीने के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक एनर्जी है जो बैठी हुई है बस मैनिफेस्ट होने के लिए। द लवर्स इज़ रेडी टू मैनिफेस्ट। मतलब अगर आपकी एनर्जीज अभी क्लियर होंगी तो शायद बहुत जल्दी आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, बट अभी आप मुझे किसी और सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये आपके पर्सन की एनर्जी में द टावर आया है लिब्रास, जो कि अगेन बता रहा है कि कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये कनेक्शनशिप का, ओह माय गॉड, ये कनेक्शन या रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, बट टावर मूवमेंट आता है और सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, और आपने जो सोचा था कि मुझे स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ मिलेगी वो आपको नहीं मिलती है। ओ माय गॉड, आई एम सो अमेज्ड कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर किसी एक रीडिंग से लग रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सी रीडिंग है, बट एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट कार्ड भी सेम है और स्टोरी भी सेम है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जिस चीज़ से आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जिस पर्सन से आपने सोचा था कि स्टेबिलिटी मिलेगी, वहाँ से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बट आपको स्टेबिलिटी कहीं और से मिल रही है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है कि आउटकम में ये दोनों कार्ड्स आए हैं, एंड आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि जो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, जैसे यहाँ पे ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम बोले या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप बोले, या फिर जो पर्सन जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं, या फिर जो भी है यहाँ पे, उस पर्सन से शायद आप मिलेंगे तो आपको पहले सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। मतलब ये वो वाली एनर्जी है कि कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो आपका रियल ट्रू सोलमेट है, आप उससे वो ऑफ़र ले नहीं रहे हैं लिब्रास, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। मतलब इट्स लाइक कि जो कोई पर्सन आपको बहुत ही कुछ ट्रू ऑफ़र कर रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा रियल और ऑथेंटिक ऑफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार ऑफ़र कर रहा है, पर स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि आप पास्ट में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस कनेक्शन को आप डिनाई कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी को आप डिनाई कर रहे हैं, वही अपॉर्चुनिटी आपको एक बहुत ही स्टेबल और हैप्पी और सेटिस्फैक्शन वाले रिलेशनशिप तक लेके जाएगी। पास्ट से निकलने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। देखिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट से निकलने की ज़रूरत है, और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पे द स्टार है, ये भी आपके फ्यूचर में आया है। मतलब देखिए आप आज नहीं तो कल आपको मूव ऑन करना है शायद किसी पर्सन से। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनका ब्रेकअप शायद से किसी पर्सन से 1 साल पहले हो गया हो, 2 साल पहले हो गया, और आप अभी सिंगल हो। तो अब ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिख रही है, या फिर ये फंसी हुई एनर्जी, स्टक एनर्जी दिख रही है कि हम लाइफ में स्टक है, हमारी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, ये भी इसी कारण दिख रही है क्योंकि आपने अपने पास्ट से हील नहीं किया है, या फिर आपने अपने पास्ट में आई एम सॉरी मुझे बहुत खांसी आ रही है, या फिर जो पास्ट में आपका पर्सन था उसको आपने रिलीज़ नहीं किया है। मतलब मन में कोई ग्रज है, मन में ये ग्रज है कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, जो मेरे साथ हुआ है वो नहीं होना था। तो आप अपनी बहुत सारी एनर्जी शायद उस चीज़ में लगा रहे हैं जो चीज़ ख़राब पहले हो चुकी है, और वो एनर्जी अभी भी आपकी एनर्जी फील्ड में है, इसीलिए, और आप हील नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये जो द लवर्स है ये शायद आपकी लाइफ में नहीं आ रहा हो। इवन दो आप कुछ भी कहीं भी कैसा भी महसूस कर रहे हैं, ये आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। हो सकता है आपको इस पर्सन को पहचानने में देर हो जाए, या फिर आप स्टार्टिंग में पहचान नहीं पाएँ, स्टार्टिंग में आप इग्नोर करें इस पर्सन को, या फिर स्टार्टिंग में इस पर्सन के साथ रहते हुए आपको लगे कि मेरा पहला पर्सन कितना अच्छा था, मुझे कोई और इतना प्यार नहीं दे सकता, या फिर जितनी अच्छी बॉन्डिंग मेरे एक्स के साथ में थी उतनी अच्छी मेरी किसी के साथ नहीं हो सकती। तो ये सारे इमोशन इनिशियली आपको महसूस हो सकते हैं, पर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी किसी पर्सन के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। प्लस यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो आपका नेक्स्ट कनेक्शन है,
ये बहुत ही पीसफुल लग रहा है, मतलब यहाँ पे ड्रामा नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो बहुत ही सुकून और पीसफुल आपकी लव लाइफ मुझे दिख रही है। प्रोवाइडेड यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है और पास्ट से पूरे तरीके से निकलने की ज़रूरत है। आई कैन अश्योर यू वन थिंग लिब्रास कि ये जो आपका सोलमेट दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको हेल्प करेगा मूव ऑन करने में या फिर लाइफ में आगे बढ़ने में। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में किंग ऑफ पेंटिकल है, स्ट्रेंथ में किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल एक्चुअली एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल या फिर एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल होता है। मतलब रिगार्डलेस ऑफ आपकी पर्सन मेल हो या फीमेल हो, किंग ऑफ पेंटिकल बस एक एनर्जी होती है, तो इसका कोई जेंडर नहीं है, बट हम किंग बोलते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? आपको उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए। ऐसे कनेक्शंस पे अपनी एनर्जी डालिए जिनके साथ आपको फ्यूचर दिखता है, ना कि ऐसे कनेक्शन में जो कि पर्सन इन एंड आउट हो रहा है, जिस पर्सन के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है, जिस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आपकी स्ट्रेंथ में आके बता रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी सीख करें। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे स्टेबिलिटी सीख करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जजमेंट से अगेन मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ प्रे कर रहे हैं बहुत ही समय से, यूनिवर्स से आपको चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। अगर आप बार बार यूनिवर्स या डिवाइन को ये बोल रहे हैं प्लीज़ मेरी लव लाइफ ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, तो मतलब यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है लिब्रास, मैं ठीक कर देता हूँ। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं ठीक कर देता हूँ, बट मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अपनी साइड से तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी दे रहा हूँ, पर तुम क्या उस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो? तो यहाँ पे अगेन जैसे हम आपकी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे जनरल प्रेडिक्शन में, वैसा ही कुछ मैसेज है कि हाँ चीज़ें अंत हो रही हैं बट नई चीज़ें शुरू भी हो रही हैं। आपको ज़रूरी है अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की, ऐसे कनेक्शन में जाने की जहाँ पे आपको एक अश्योरिटी मिलती हो कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म मेरे साथ में रहेगा। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है, द लवर्स भी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट साथ ही साथ हमें इन दो चीज़ों को करने की ज़रूरत है, पास्ट से मूव ऑन करने की या फिर हील करने की। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि मैं रिकन्सिलिएशन पे रीडिंग करूं, सो मैं रिकन्सिलिएशन पे पिक अ कार्ड करूंगी ज़रूर से, बिकॉज आई नो कि अभी आप जो रीडिंग देख रहे हो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। बट यहाँ पे मुझे जो ज़्यादातर चीज़ लग रही है कि अगर आपके पर्सन जिनके साथ आप पहले थे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्पीकिंग ऑफ दैट, कुछ ऑरेकल्स लेते हैं और डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, तो कुछ और हमें मैसेजेस मिल जाएं। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस, प्लीज़ गाइड अस क्लियरली, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। येस, ओ माय गॉड। तो आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर येस है। तो अगर बहुत टाइम से आप कुछ सवालों के जवाब डिवाइन से चाहते हैं और आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन बार बार चल रहा है तो उसका आंसर येस है कि येस लिब्रास, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आप जो चाह रहे हैं वो मिलेगा, या फिर जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। वी ऑल्सो हैव लुक फॉर अ साइन लिब्रास। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि आप साइन दे रहे हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, आपको लव लाइफ में क्या करना चाहिए। साइन इज़ एवरीवेयर। तो अगर आप हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखें, हो सकता है आपको कोई फेदर दिखे, हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसी बर्ड या एनिमल हो जो आपको बार बार दिखता हो। यूनिवर्स से साइन मांगना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अपना रोज़ एक इंटेंशन रखिए कि अगर मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे एक साइन दिखाइए। और देखिए, आपको अगर आप डेली ये प्रे करते हैं तो आपको किसी ना किसी रूप में साइन ज़रूर मिलेगा, इवन दो आपको यहाँ पे ऑलरेडी साइन येस का मिल चुका है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसका साइन है येस। ऑल्सो लुक फॉर अ साइन, स्टे कनेक्टेड। जब कन्फ्यूजन फील हो, जब स्टकनेस फील हो तो लुक फॉर अ साइन ढूंढिए। अब मैं आपको स्पीकिंग ऑफ दैट यहाँ पे कौन कौन से साइन है वो बता देती हूँ, और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स निकाल लेंगे और
आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, या फिर हो सकता है आपको उनका पूरा नाम मिल जाए. सो गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर. यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे धनु राशि है, और यहाँ पे कैप्रिकॉन से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे मकर राशि है. यहाँ पे जेमिनाई स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मिथुन राशि. हाँ, यहाँ पे एक्वेरियस दिख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि कुंभ राशि. और बाकी और कौन से साइंस हैं यहाँ पे? यहाँ पे वांस और फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पर्सन एरीज लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हैं. दैट इज़ मेष राशि, लियो इज सिंह राशि, एंड सैजिटेरियस इज धनु राशि. और कुछ मैं मिस कर रही हूँ क्या? हाँ, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है. जेमिनाई मैं बता चुकी हूँ, लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन भी लिब्रा हूँ, और एक्वेरियस इज कुंभ राशि. ओके, सो चार्म्स देखते हैं. Okay, so we have the letter A, letter H, S, O, T, B, W, O, E, I again. We have R, A again, D, E again, E फिर से आया है, V. यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिलता है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये वो लेटर है जो नहीं है. वी ऑल्सो हैव G एंड J एंड K एंड S अगेन, R अगेन, E अगेन, ब्लैंक अगेन, F, N, O again, and A again. Yeah, so that's all for this reading, Libras. देख लीजिए, हो सकता है आपको आपके पर्सन का नाम ही मिल जाए. सो ध्यान रखिएगा अपना. टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.